वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं मटर कीमा। तो मटर कीमा हम जो है कैसे बनाते हैं ये आपको हम दिखाते हैं अपने तरीके से। तो जी जनाब, यहाँ पे हमने डाल दिया है ऑयल। ऑयल जो है हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, ऑयल हम कम ही रखेंगे सालन में, जितने हमारे सालन को ज़रूरत है। तो ऑयल यहाँ पे हो गया है गरम। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं प्याज ऐड कर देंगे। तो जी बस ये आप देख सकते हैं प्याज जो है हमारी लाइट ब्राउन हो रही है। हमने ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, बस हमने इसको लाइट ब्राउन ही करना है। तो ये प्याज हमारी ब्राउन हो रही है। तो जी बस ये आप देख सकते हैं प्याज जो है हमारी हमने ब्राउन नहीं की है। प्याज को हमने जो है लाइट ही रखनी है, ना ही डार्क ब्राउन करनी, बस लाइट ब्राउन करनी। ये प्याज हमारी होने लगी है। तो अब हम यहाँ पे जो है हमने हाफ़ केजी ले लिया है हमने कीमा। और ये कीमा जो है मशीन का नहीं है, ये हाथ का कीमा है, मोटा मोटा। तो ये कीमा जो है हमने ले लिया है, इसमें हमने डाल दिया कीमा। तो कीमे को जो है हमने यहाँ पे अच्छी तरह जो है चलाना है, जब तक कीमे का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। साथ ही में जो है फिर हम यहाँ पे डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 बड़े चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने यहाँ डाल दिया है। इसको डाल के भी अब हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह। प्याज जो हमने यहाँ पे ली थी, 2 बड़े साइज़ के हमने प्याज लिए थे, जिसको हमने स्लाइस करके काट लिया है स्लाइस की शक्ल में, और उसको हमने यहाँ डाल दिया है। तो हमने प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, लाइट ब्राउन ही करनी है। तो यहाँ पे आप देखें ये कीमा जो है हमारा थोड़ा फ्रिज का रखा हुआ कीमा है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगेगा इसको मेल्ट होने में। तो कोई मसला नहीं है। अभी हम इसको 2-3 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे, कवर कर देंगे। तो ये देखें, इसको हम करेंगे कवर ताकि कीमा हमारा अच्छी तरह घुल जाए। तो जी बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कीमा हमारा घुल चुका है। अब हम यहाँ पे ऐड करते हैं मसाले। यहाँ पे हम लेंगे 1 चमचा कुटा हुआ धनिया। अगर आपके पास कुटा हुआ नहीं है तो आप पिसा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं। 1 छोटा चमचा पिसी हुई मिर्चें। अगर आप मिर्चें ज़्यादा लेते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और आप लेंगे 1 पिसा हुआ चमचा हल्दी और 1 बड़ा चमचा कश्मीरी लाल मिर्च। चलें जी, इसको करते हैं मिक्स हल्की आंच पे, क्योंकि मसाले हमारे जल ना जाए, तो इसलिए आंच हमने इसकी रखी है हल्की। यहाँ पे अब हम डालेंगे नमक डाल के इसको हम चला लेंगे। और फिर हमें यहाँ पे जितने पानी की ज़रूरत है उतना हम पानी डालेंगे। चलें जी, अब यहाँ पे हम डालते हैं पानी हम जो है यहाँ पे कीमे को जितनी ज़रूरत है उतना डालेंगे, ज़्यादा हम पानी नहीं डालेंगे यहाँ, क्योंकि कीमा जो है कम पानी में ही जल्दी गल जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कीमा जो है, इतना पानी जो है कीमे में बहुत है। तो ये 2 गिलास के बराबर हमने इसमें पानी ऐड किया है। अब हम इसे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। हमने 10 से 15 मिनट के लिए यहाँ पे इसको कवर कर देंगे मीडियम आंच पे। यहाँ पे हमने ले लिए हैं टमाटर, कुछ 4 अदरक टमाटर, कुछ हरी मिर्चें। तो यहाँ पे इसको हम कर लेंगे कटिंग। जब हमारा कीमा भुनाई पे आएगा तो इसको हम फिर इसमें ऐड करेंगे। बस चेक करते हैं सालन हमारा जो है कीमा कहाँ तक पहुँचा है। तो जी जनाब, ये आप देख सकते हैं कीमा हमारा भुनाई पे आने लगा है। अभी भी इसमें थोड़ा बहुत पानी जो है बाकी है। तो इस पोजीशन में हम यहाँ पे जो है जो हमने टमाटर काट के रखे हुए हैं वो हम ऐड कर देंगे। टमाटर हमने डाल के इसको फिर चला लेना है
अच्छा, बहुत से लोग जो है टमाटर के साथ साथ दही भी ऐड करते हैं, लेकिन मुझे जो है इसमें कीमे में जो है खाली टमाटर ही पसंद है। रेड रेड कलर के टमाटर, गोश्त हो कीमा हो, इसमें मुझे जो है इसमें टमाटर ही पसंद है। तो दही अगर आपको पसंद हो तो आप भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसको जो है बगैर कवर किए हुए इसको हम यहाँ पे भूनते रहेंगे कीमे को, ताकि हमारे टमाटर की भी अच्छी तरह टमाटर भी घुल जाएं और कीमे की अच्छी तरह हमारी भुनाई हो जाए। तो जी बस ये आप देख सकते हैं कीमे की भुनाई हो रही है, टमाटर भी जो है घुलना शुरू हो गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो जी बस ये आप देख सकते हैं कीमा जो है हमारा अच्छी तरह हमने भुनाई कर लिया है, और थोड़ा सा भी पानी इसमें और बाकी है। तो अभी जो है पानी हमारा ड्राई होने पे है, और ये देखें ऑयल जो है कीमे ने छोड़ना शुरू कर दिया है। जब आप देखेंगे ऑयल छूटना शुरू हो गया है तो समझें कीमा हमारा अच्छी तरह भून चुका है या गोश्त हमारा अच्छी तरह भून चुका है। तो ये इसकी निशानी है भुनाई की। तो भुनाई इसकी हमने अच्छी तरह करनी है, क्योंकि अगर भुनाई अच्छी नहीं हुई तो कीमे में ज़रा भी टेस्ट नहीं आएगा। तो भुनाई ही इसका जो सारा दारोमदार है। तो ये देखें कीमे की भुनाई अपनी जो है रवा दवा है, और ये बीफ का कीमा है। आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं और चिकन का भी ले सकते हैं। तो चिकन के कीमे की रेसिपी अलग है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, किसी दिन बनाऊंगी, आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी, फिर आप ट्राई करेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और लाइक कर लें वीडियो को, और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स लाजमी छोड़ें। तो ये देखें माशाल्लाह कैसा दानेदार कीमा बना है, तैयार हुआ है दानेदार कीमा। तो आप जब भी कीमा बनाएं तो आप जो है इसका हाथ का कीमा लें। मशीन का कीमा जो है वो लोग लेते हैं शायद जिनके दांतों में दर्द है या मुंह का प्रॉब्लम है, चबाने में थोड़ी परेशानी होती है, तो वो मशीन का कीमा ले सकते हैं। या जिनको अगर मशीन का पसंद है तो वो भी मशीन का ले सकते हैं, कि मुझे यहाँ हाथ का कीमा पसंद है। तो चलें जी बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कीमे की भुनाई अच्छी तरह हो चुकी है। तो यहाँ पे अब हमने जो है यहाँ पे पाव बराबर हमने यहाँ पे मटर ले लिए हैं, इसको हमने धो के वॉश कर लिया था। तो अब हम यहाँ पे ये ऐड करते हैं, और यहाँ पे इसको डाल के इसको भी अच्छी तरह भून लेंगे कीमे के साथ, ताकि इसकी भी भुनाई हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ हाफ़ केजी मटर है, हाफ़ केजी कीमा है, और हाफ़ केजी से भी कम पाव बराबर ये जो है ये मटर है इसके अंदर। तो जी जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं मटर को डाल के हमने जो है कीमे की भुनाई शुरू कर दी है। तो जी जनाब ये आप देख सकते हैं कीमे की हम कर रहे हैं भुनाई। कीमे को हमने यहाँ पे उतना ही यानी कि इसको भूनना है, और जितनी हम कीमे की भुनाई करेंगे उतना ही इसमें अच्छी तरह जो है टेस्ट आएगा। और मटर डाल के भी हमने इसकी भुनाई कर ली है, और अब हमें जितना इसके अंदर पानी रखना है पानी हम उतना ही रखेंगे जितना हमें इसमें ज़रूरत है। यानी कि इतना पानी रखेंगे उसमें मटर भी गल जाए, और जो ग्रेवी हमें जितनी चाहिए वो ग्रेवी भी उसी में हो जाए। तो चलो जी पानी ऐड करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पानी हम इतना डालेंगे यहाँ पर, ताकि इसमें हमारी ग्रेवी हो जाए, क्योंकि मटर कीमा जो है थोड़ा भुना भुना ही अच्छा लगता है, इसके अंदर जो है शोरबा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हमने यहाँ पानी डाल दिया है, इसी में मटर भी गल जाएंगे, और इसी के अंदर जो है ये शोरबा भी रहेगा, मतलब ग्रेवी जो हमें चाहिए। शोरबा तो बहुत ज़्यादा पतला होता है, तो ग्रेवी चाहिए हमें, तो ग्रेवी इसकी हो जाएगी तैयार। चलेंगे इसको कवर करते हैं 10 से 15 मिनट। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं सालन हमारा कहाँ तक पहुँचा है। माशाल्लाह कीमा देखें आप बिल्कुल रेडी है। तो जी बस यहाँ पे आप देख सकते हैं मटर भी हमारे गल चुके हैं, ग्रेवी भी हमारी तैयार है। यहाँ पे हमने डाल दी हरी मिर्चें, हरी मिर्चों को डाल के हम थोड़ा सा चला देंगे, और माशाल्लाह मटर कीमा देखें माशाल्लाह बन के हो गया है तैयार, मज़ेदार, बहुत ही लजीज और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और फाइनल टच इसमें बाकी है जो है हमारे हाथ का बना हुआ गरम मसाला। तो वो भी हम आपको बनाना सिखाएंगे कि हम अपने हाथ का गरम मसाला हम कैसे बनाते हैं, और खुशबू उसकी कितनी लाजवाब आती है। तो रेडीमेड गरम मसाले जो हम लाते हैं उसमें इतनी खुशबू नहीं आती, तो आपको हम अपना गरम मसाला ही बताएंगे। तो अभी हम ऐड करते हैं। तो जी बस यहाँ पे हम डालेंगे गरम मसाला, ये गरम मसाला हम ऐड कर देंगे इसमें। तो आप जितना खुशबू आपको पसंद है, जितना आपको गरम मसाला पसंद है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो गरम मसाला भी हमने यहाँ ऐड कर दिया है। और अब हम फाइनल टच हरा धनिया, मटर कीमे की जान, वो भी हम ऐड कर देते हैं।
और फिर हम आपको दिखाएंगे डिश आउट करके। तो ये देखें जी, मटर कीमा हो गया है बनके तैयार। तो चलें जी, अब हम आप इसको 5 मिनट का हम दम देते हैं चूल्हा बंद करके, और 5 मिनट बाद फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो जी भी बस आप देख सकते हैं मटर कीमा हमारा बनके हो गया है तैयार। और तो इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, आधे घंटे में जो है मटर कीमा बन के तैयार हो जाता है देगची में। और अगर आप जो है इसमें इसको जो है प्रेशर कुकर में बनाना चाहें तो प्रेशर कुकर में भी बिल्कुल यही तरीका है, जिस तरह मैंने पतीली में चढ़ाया है इसी तरह आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था प्रेशर कुकर हमारे यहाँ अलाउ नहीं है, तो इस वजह से मैंने प्रेशर कुकर में नहीं बनाया। तो प्रेशर कुकर में ये है जो कीमा जो है आपको 5 मिनट में बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और पतीली में जो है थोड़ा टाइम लगता है बीफ कीमा को बनने में। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स में लाजमी छोड़ा करें, मुझे बताएं आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।